हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने चैनल पे। यार बहुत ही बड़ा एक सवाल सबके ऊपर है, एक सवाल है, उस सवाल का नाम है भैया डेरिवेशन। अक्सर हम लोग तो प्रैक्टिस करते हैं सर, लेकिन भूल जाते हैं कोई ट्रिक्स है क्या। तो ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जो कि हर बच्चा डेरिवेशन इसके बाद ना भूले। लेकिन भाई उसके लिए पढ़ाई करना पड़ती है, कुछ डेरिवेशन सॉल्व करके करना पड़ते हैं, नहीं तो आपको लगेगा अब मुकेश सर कहीं से जादू की एक काड़ी लाएंगे और छू मत कर बोल के बिल्कुल दिमाग में डालने वाले। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, जो रियलिटी वो बताऊंगा भाई, और शायद इस बात से आप लोग सहमत रह सकते हो। यार सवाल है डेरिवेशन को कैसे याद रखे। मैं एक सिंपल डेरिवेशन बताऊंगा ताकि हर बच्चा इसको माने। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, तीन डेरिवेशन, शायद थोड़ा सा वीडियो लंबा क्यों ना हो जाए, लेकिन बच्चों को यह ताकत पता होना चाहिए कि डेरिवेशन को कैसे याद रखा जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल बोलता हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। कौन सी? रोटेटिंग। इसके अलावा भी बहुत बड़े भी करके दूंगा, जैसे कि ईएमआई चैप्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कोई भी चैप्टर का उठा सकते हो। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी मतलब फटाफट फटाफट ऐसे डायग्राम ड्रॉ करो, एक्सिस पास करो, एक्सिस पास करने से यहाँ पे मास होगा भैया, छोटे छोटे पार्टिकल, इसकी वेलोसिटी v1 होगी, इसका भी मास होगा m2, है ना, वेलोसिटी v2, ऐसे n तक हो सकता है, vn, mn, ठीक है, डिस्टेंस rn या r1 है या r2 है भैया, एक्सिस ऐसे रोटेट हो रहे और कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है। क्या बात समझ में आ रही है? सिंपल बात। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला एक शॉर्टकट बताता हूं पहले। देखो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये याद होना चाहिए, और v देखो v स्क्वायर है ना भाई, तो v का फार्मूला r ओमेगा हो गया भैया डेरिवेशन। इन दो इक्वेशन को याद रखते हुए डेरिवेशन कर सकते हो। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है भैया हाफ एम वी स्क्वायर, वी की वैल्यू पुटअप कर रहा हूं 1/2 यम, देखो वी की वैल्यू है आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब होता क्या है, कुछ नहीं, फर्स्ट पार्टिकल रहा, फर्स्ट पार्टिकल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, फर्स्ट पार्टिकल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो निकालते हैं हम लोग E1 ऐसे 1/2 m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सेकंड पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, सेकंड पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी आपको पता होगा कि मैं क्या लिख रहा हूं, 1/2 mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ऐसे बोलते हैं, यंथ तक बोल देते, यंथ पार्टिकल ऑफ, है ना, काइनेटिक एनर्जी। क्या लिखोगे? यन, है ना भैया, 1/2 लिखो mn, ये rn, देखो ये 2 वाली थी, ये n स्क्वायर वाली है, ठीक है। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी निकालना है, तो कैसे करोगे? E1 लिखो, वर्ड में लिखना है E2 प्लस डैश En। क्या किया भैया आपने? 1/2 कॉमन निकलेगा, बचा क्या है सर? ये m1 r1 स्क्वायर बचेगा, m2 r2 स्क्वायर बचेगा, डैश mn rn स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। ये पता होना चाहिए ना, इसको आई बोलते हो गया कि नहीं भैया डेरिवेशन, है ना, यहाँ पे आई ओमेगा स्क्वायर हो गया भैया काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। एक सिंपल एग्जांपल बोल रहा हूँ, ये दो फार्मूले पुटअप करो डायरेक्ट, यहाँ पे भी देखो शॉर्टकट, देखो शॉर्टकट, देखो शॉर्टकट। ये फार्मूले याद है? हाँ सर, काइनेटिक एनर्जी 1/2 यम, इसका फार्मूला आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, भैया यम आर स्क्वायर मतलब आई होता है। हो गया कि नहीं तैयार? यही कहीं फार्मूला कोई भी ले लो, ऐसा नहीं है कि सर यही होना चाहिए क्या। देखो 3 मार्क का डेरिवेशन है भैया, याद रखने का तरीका बता रहा हूं, कोई भी ले सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको लगेगा सर मुझे टॉर्क का बता दो, सेम टॉर्क का देखो, वही चैप्टर देखो, टॉर्क है ना, वही डायग्राम, ठीक है। टॉर्क क्या होता है देखो, उल्टा जाओ, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सिंपल फार्मूला याद नहीं तो करो भाई, कोई ऑप्शन नहीं है। फोर्स क्या है यार? एम इंटू ए, न्यूटन का लॉ। ए क्या है? एक्सेलरेशन हो गया भैया, इससे आपका तैयार फार्मूला। टॉर्क का फार्मूला आता है, आप लोग देख लेना, आई इंटू अल्फा। कैसे आता है मैं दिखाता हूं भैया, देखो ये एफ, देयरफॉर एफ इज इक्वल टू यम, ये आर अल्फा हो गया बेटा, यम आर अल्फा। देखो यहां पे वैल्यू डालो यार, यम आर अल्फा, एफ की वैल्यू है और ये आर का स्क्वायर। मैंने क्या बोला भैया? यम आर स्क्वायर मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये अल्फा हो गया कि नहीं डेरिवेशन का है। ये शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं मैं, कोई भी एंगुलर मोमेंटम का। देखो ये तो टॉर्क का हुआ, देखो ये एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है L इज इक्वल टू आई ओमेगा। ये फार्मूला कैसे आएगा सर? दिखा सकते, 3 मार्क का डेरिवेशन बता रहा हूं, 3 मार्क का। देखो यार सबको पता एंगुलर मोमेंटम बेसिक फार्मूला क्या है सर? ये फार्मूला है P इंटू आर, लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाई डिस्टेंस। P क्या है? मास इंटू वेलोसिटी।
वेलोसिटी क्या, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। सही है बेटा, आप डाल सकते हैं। देखो यहाँ पे p की वैल्यू मुझे मिलेगी m आर ओमेगा। कैसे बेटा, v की वैल्यू पुट की। अब यहाँ पे देखो l इज इक्वल टू p की m आर ओमेगा, ये एक और मल्टीप्लाई है तो आर स्क्वायर। देखो तो l इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर मतलब आई ओमेगा। हो गया कि नहीं? डेरिवेशन याद रखने का पहले छोटे से स्टेप लिख के रखो। जैसे मैंने काइनेटिक एनर्जी में, दोबारा काइनेटिक एनर्जी के लिए मुझे पता था कि हाफ एम वी स्क्वायर है, तो वी का फार्मूला पता था। हो गया भैया ये डेरिवेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। टॉर्क का फार्मूला क्या था सर, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आर अल्फा। हो गया भैया, तीन चीजें याद होने से 3 मार्क मिल सकते हैं। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कोई सब्जेक्ट में नहीं मिलेगी। फिजिक्स क्यों हार जाता है पता नहीं है मेरे को। चलो, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या है ना, P इंटू आर। P क्या है सर, मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी का रिलेशन हो गया भैया, हो गया। इन तीनों से निकाला था। मैं और जादू दिखाऊंगा, आपको लगेगा सर पहले ही चैप्टर के उठा रहे क्या, नहीं, जानबूझकर सेकंड P2 हम लोगों को एक पेज नंबर निकाल सकते हैं 276 276 पेज नंबर बघू शकता। ओके, वहां पे भी हम लोगों को पावर क्या बोला है, इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफार्मर। एक एग्जांपल बोल रहा हूं, देखो पावर क्या होता है। पावर का फार्मूला ओरिजिनल में फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये फार्मूला हमारे पास है। अब फोर्स क्या, हम लोग वहां पे थोड़ी सी डायग्राम याद होना चाहिए। अंदर मैग्नेटिक फील्ड भैया, कोई एक है ना, एक कॉइल लिया है, उसको घुमा रहे, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए, जाके देख सकते हैं। ऐसा करंट जा रहा है तो आपको सबको पता है, कोई मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टिंग वायर रख दिया तो उसमें से करंट अगर फ्लो होता है तो उसका मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो होता है ILB। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? I इज द करंट है, करंट का फार्मूला ओम्स लॉ के हिसाब से E बाय आर होता है। और E क्या होता है, BLB। आप बोलेंगे सर नहीं, हमारे पास तो EL फैराडेज का लॉ के हिसाब से d फाई बाई dt होता है। हाँ जी, तो फाई क्या है, B इंटू ए इज द एरिया, तो एरिया होता लेंथ इंटू एक्स होता भैया। अगर इसमें पुटअप करोगे तो आपको पता बी बी कांस्टेंट, एल बी कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव होगा यक्स का, क्योंकि इसको अंदर पीछे खींचने से यक्स बदलता है। तो इसी के कारण मेरे पास E इज इक्वल टू ये B, ये L और ये V। मैं बता रहा हूं बेटा कि शॉर्टकट तरीका क्या है, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी दूसरा कुछ नहीं। यहां पे E की वैल्यू डालो बोला, देखो BLV बाय आर। यहां पे डालो बोला सर करंट की वैल्यू, देखो BLV बाय आर, और मल्टीप्लाई क्या, देखो I, ये L है और दोबारा B है। तो आप लोगों ने तो जाना होगा भैया कि F इज इक्वल टू B 2 बार है, इसलिए B स्क्वायर L स्क्वायर और ये V डिवाइड बाय R है। सर यहाँ पे पुटअप करते हैं, चलो ये B स्क्वायर L स्क्वायर V और एक V स्क्वायर, देखो ये V और एक V डिवाइडेड बाय R हो गया भैया। पावर आपके बुक्स में देख लेना, मैं शॉर्टकट बता रहा हूं आपको, दूसरा कोई मेरा उद्देश्य नहीं है। दोबारा आई विल रिपीट, दोबारा कर रहा हूं बेटा आपके लिए, ठीक है ना, ये दोबारा कर रहा हूं आपके लिए। सिंपल फंडा, देखो पावर निकालना है, फोर्स इंटू वेलोसिटी फार्मूला। फोर्स कौन सा है, कोई मैग्नेटिक फील्ड में अगर कंडक्टर रखा गया तो मैग्नेटिक फोर्स होता है ILB। अगर चार्ज रहा तो QVB, पता है ना, चार्ज रहा तो, कंडक्टर रहा तो ये। करंट क्या होता है ओह्म्स लॉ के हिसाब से ER। E क्या होता है, मैंने बोला आपको d फाई बाई dt होता है, और फाई की वैल्यू तो पता है BA मतलब LX। कर लो, आपको E की वैल्यू BLV मिल जाती। बस इतने स्टेप याद रखने वाले को ये 4 मार्क फिक्स हो सकते हैं। मेरी टेक्निक अगर समझ में आई हो तो कृपया करके भैया थोड़ी सी दुआ देना, कि एक लाइक मारना और अपने दोस्तों को शेयर करना, ताकि आपकी दुआ से हम लोग और भी ऐसे छोटे छोटे कुछ टेक्निक्स लाएंगे कि याद कैसे रखे। उल्टा जाना पड़ता, उल्टा मैं कैसे जाता, पावर फोर्स इंटू फोर्स मतलब ILB, I मतलब E बार, E मतलब फैराडे। देखो ये चैप्टर का नाम भी पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर में से कर रहे हो, क्योंकि फोर्स तो MAB होता है जैसे पहले चैप्टर में लिखा, लेकिन यहाँ पे ILB करंट फ्लो हो रहा था। तो मुझे ये बताना है यार, टेक्निक से आदमी है ना, देखो 5-5, 10-10 मिनट में डेरिवेशन कर सकता है। ये जादू है भैया, जादू
हाँ सर, जादू तेरी नज़र, हाँ जी जादू ही है एक लेवल की। तो उम्मीद करता हूँ यार कि इस वीडियो को इतना शेयर करो। और PYQ क्वेश्चन चाहिए तो वरदान बुक है, वरदान बुक्स में से आप ले सकते हो, बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं। तो ये अगर डेरिवेशन सही में पसंद आया तो मुझे बोलो, मैं डेरिवेशन के स्पेशल वीडियो आपके शेयर कर सकता हूँ आपके साथ। तब तक करते हैं जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक बाय 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 बाय। पढ़ाई करते रहना और फिजिक्स में 90 लाना। चलो बाय।